गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था नदी, और नदी की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। उसी नदियों की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो स्टूडेंट्स, मारकंडा नदी अम्बाड़ा से दक्षिण की ओर बहती हुई, यानी अम्बाड़ा से कहाँ बहती हैं? दक्षिण की ओर, और कुरुक्षेत्र में जाकर दक्षिण पश्चिम दिशा धारण कर लेती हैं। यानी मारकंडा नदी अम्बाला से दक्षिण की ओर बहती हुई और कुरुक्षेत्र में दक्षिण पश्चिम दिशा धारण कर लेती हैं। मारकंडा नदी की 3 सहायक नदियां हैं। मारकंडा नदी की सहायक नदियां कितनी है भाई? 3 हैं। रण, बेगना, नकटी। रण, बेगना, नकटी, 3 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है मारकंडा की? एक का नाम रण नदी है, दूसरी का बेगना है और तीसरी का है नकटी। चेतंग नदी सरस्वती नदी के समानांतर बहती है। जो चेतंग नदी है वो सरस्वती नदी के समानांतर बहती हैं, और चेतंग नदी शिवालिक पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती हैं। चेतांग नदी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती हैं। प्राचीन काल में चेतंग नदी घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो चेतांग नदी जो है वो घग्गर नदी की ही सहायक नदी हुआ करती थी। चेतंग नदी का जो पुराना पार्ट है घग्गर की सहायक के रूप में, यानी पुराने पार्ट को किस रूप में जानते हैं हम? घग्गर की सहायक के रूप में जानते हैं। वो आज भी विद्यमान है। यानी चेतंग नदी का पुराना पार्ट घग्गर की सहायक के रूप में जानते हैं और वो आज भी विद्यमान है। हिसार का प्रसिद्ध स्थान सीसवाल। हिसार का प्रसिद्ध स्थान सीसवाल चेतंग नहर के किनारे में स्थित है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। जो टांगरी नदी है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी नदी मारकंडा की क्या है भाई? सहायक नदी है। आगे देखते हैं एक बार दोबारा से कि भी मारकंडा नदी जो है वो अम्बाला से दक्षिण की ओर बहती है। कुरुक्षेत्र में जाकर वह दक्षिण पश्चिम दिशा को धारण कर लेती हैं। मारकंडा नदी की 3 सहायक नदियां हैं। एक का नाम रण, दूसरी का बेगना और तीसरी की बात करते हैं तो नकटी नदी। चेतंग नदी सरस्वती नदी के समानांतर बहती है। चेतंग नदी शिवालिक पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती है। चेतंग नदी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती है। प्राचीन काल में चेतंग नदी घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। प्राचीन काल की बात करते तो भाई जो चेतंग नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। चेतंग नदी का पुराना पार्ट घग्गर की सहायक के रूप में होता है और वो उसका रूप आज भी विद्यमान है। हिसार का प्रसिद्ध स्थान सीसवाल चेतंग नहर के किनारे में स्थित है। टांगरी नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है, और टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी नदी मुलाना के नज़दीक मारकंडा नदी में मिल जाती है। टांग नदी की बात करते हैं तो मुलाना के नज़दीक मारकंडा नदी में मिल जाती है। दक्षिण अपवाह तंत्र में साहिबी नदी। दक्षिणी अपवाह तंत्र में साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, इसको हम कसौती नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में जानते हैं तो उसमें से साहिबी नदी और साहिबी के साथ साथ इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, कसौती नदी, दोहन नदी, ये सारी हमारी प्रमुख नदियां हैं। साहिबी नदी जयपुर राजस्थान की सीवर पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी अलवर राजस्थान एवं रेवाड़ी हरियाणा। साहिबी नदी अलवर राजस्थान एवं रेवाड़ी हरियाणा की सीमा पर लगभग 4 किलोमीटर बहती है। साहिबी नदी की बात करते हैं तो अलवर राजस्थान रेवाड़ी हरियाणा की सीमा पर
लगभग 4 किलोमीटर बहती हैं। आगे बात करते हैं हम साहिबी नदी की। साहिबी नदी प्रारंभिक समय में 4 किलोमीटर सीमा बनाते हुए बहने के बाद पुण्य अलवर में जाकर प्रवेश करती हैं। साहिबी नदी प्रारंभिक 4 किलोमीटर सीमा बनाते हुए बहने के बाद दोबारा से अलवर में प्रवेश करती हैं और फिर से रेवाड़ी, जिसको हम अकोली गांव में प्रवेश कर जाती है। रेवाड़ी का कौन सा गांव अभी वो? अकोली गांव। यानी साहिबी नदी प्रारंभिक 4 किलोमीटर सीमा बनाते हुए बहने के बाद अलवर में प्रवेश करती है। फिर से रेवाड़ी का कौन सा गांव है? अकोली गांव। रेवाड़ी के अकोली गांव में प्रवेश करती हैं। गुड़गांव झज्जर में बहते हुए अंत में दिल्ली के नजफगढ़ झील में, यानी कि गुड़गांव झज्जर में बहते हुए अंततः दिल्ली के नजफगढ़ झील में जाकर साहिबी नदी मिल जाती है। कहाँ भाई? दिल्ली की नजफगढ़ झील में जाकर साहिबी नदी जाकर मिल जाती है। बात हमारी साहिबी नदी की चल रही थी, तो साहिबी की सहायक नदी का नाम इंदौरी नदी है। साहिबी की सहायक नदी का नाम इंदौरी है। इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात पहाड़ियों में स्थित इंदौर नामक गांव के पास से निकलती है। इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात पहाड़ियों में स्थित इंदौर नामक गांव के पास से निकलती हैं। इंदौरी नदी गुड़गांव में पटौदी रेलवे स्टेशन के पास साहिबी नदी में जाकर मिल जाती हैं। अगर हम इंदौरी की बात करते हैं तो इंदौरी नदी गुड़गांव में कौन सा भी? पटौदी रेलवे स्टेशन के पास जाकर इंदौरी कहाँ मिलेगी? साहिबी नदी में मिल जाती हैं। इंदौरी नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 198 वर्ग किलोमीटर है। इंदौरी नदी का अपवाह क्षेत्र 198 वर्ग किलोमीटर है। इंदौरी नदी की एक और दूसरी शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाती हैं। इंदौरी नदी की एक और दूसरी शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी में जाकर मिल जाती हैं। देखो, साहिबी नदी की बात चल रही थी, तो साहिबी की सहायक नदी का नाम क्या है? इंदौरी नदी है। इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात पहाड़ियों में स्थित जो इंदौर है उस गांव के पास से निकलती है। यानी इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात पहाड़ियों में जो इंदौर नामक गांव है उसके पास से निकलती है। इंदौरी नदी गुड़गांव में पटौदी रेलवे स्टेशन के पास साहिबी नदी में जाकर मिल जाती हैं। इंदौरी नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 198 वर्ग किलोमीटर है। इंदौरी नदी की एक दूसरी शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में जाकर मिल जाती हैं। इंदौरी नदी की एक दूसरी शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिलती हैं। कृष्णावती नदी जयपुर पहाड़ी जो राजस्थान में है नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। बात अब चल रही है हमारी कृष्णावती नदी की। तो कृष्णावती नदी जयपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। नीम का थाना जगह का नाम क्या है भाई? नीम के थाने स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी रेवाड़ी का हरियाणा है। इसका गांव कौन सा है? डीना गांव। वहां जाकर समाप्त हो जाती है। यानी कृष्णावती नदी हरियाणा का रेवाड़ी जिला के गांव का नाम है डीना गांव। वहां जाकर कृष्णावती नदी क्या जाती है? समाप्त हो जाती है। कृष्णावती नदी नारनौल का है महेंद्रगढ़ के बधांती एवं दोस्तपुर गांव के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। कृष्णावती नदी नारनौल महेंद्रगढ़ के बदांती एवं दोस्तपुर गांव के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। दोहन नदी नीम का थाना। दोहन नदी की बात करते हैं तो नीम का थाना जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। दोहन नदी नीम का थाना जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। 29 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है।
यह हरियाणा में बसई नामक स्थान में जाकर क्या हो जाती है भाई, विलुप्त हो जाती है। हरियाणा में बसई नामक स्थान पर जाकर यह नदी समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उत्तर में मारकंडा, रोहित व दक्षिण में साहिबी, दोहन, इंदौरी नदियाँ मुख्यतः बरसाती नदियाँ हैं। अब बात चल रही है कि बरसाती नदियाँ कौन सी है भाई, तो उत्तर में तो मारकंडा और रोहित दो, दक्षिण में साहिबी, दोहन, इंदौरी नदियाँ जो है ये मुख्यतः बरसात में बहने वाली नदियाँ हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया भाई, बरसाती नदियाँ कहा गया है। ये अक्सर बाढ़ लाती हैं, यानी कि जब ज़्यादा बारिश होने के कारण ये नदियाँ बाढ़ लाने के लिए फेमस हैं एवं बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ माना गया है। यानी कि जो मिट्टी बाढ़ के द्वारा आती हैं वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। इसको हम नवीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं। उत्तर में मारकंडा और रोहित एवं दक्षिण में साहिबी, दोहन, इंदौरी नदियाँ मुख्यतः बरसाती नदियाँ हैं। ये अक्सर बाढ़ लाती हैं एवं बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी की उर्वरा शक्ति हरियाणा के पैदावार को क्या करती है भाई, बढ़ाती हैं और पानी सूखने पर इस मिट्टी पर खेती होती है। यानी जब पानी सूख जाता है, जैसे बाढ़ के द्वारा मिट्टी बहा कर लेकर आ जाती है, फिर पानी सूखने पर उस मिट्टी में बड़े आराम से खेती की जाती है। स्टूडेंट्स, नदियों का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब आगे है सिंचाई व्यवस्था। हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई के बांध परियोजनाएं हैं। यानी कम ऊंचाई के 4 बांध की परियोजनाएं हैं घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर। 4 कम ऊंचाई के बांध बनाए गए हैं। पहले बांध का नाम है भाई कौशल्या बांध। क्या है? कौशल्या बांध। कौशल्या बांध के बाद है छामला बांध। छामला के बाद है दीवानवाला और दीवानवाला के बाद है देगराना बांध। यानी कि 4 बांधों में से पहले बांध का नाम था कौशल्या बांध, दूसरा छामला बांध और तीसरा है दीवानवाला बांध। दीवानवाला के बाद है देगराना बांध। स्टूडेंट्स, सिंचाई परियोजनाओं में जो मेन परियोजनाएं हैं वो जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू उत्थान यानी कि जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना की प्रमुख शाखाएं हैं। हथनीकुंड बैराज परियोजना है। इसके साथ साथ सिवानी उत्पादक सिंचाई परियोजना, नरवाना सिंचाई परियोजना, झज्जर उत्पादक सिंचाई परियोजना और उसके बाद है सांगा उत्पादक सिंचाई परियोजना और उसके साथ साथ ही जुई नहर परियोजना है। जुई नहर परियोजना के साथ साथ लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना है। देखो स्टूडेंट्स, सिंचाई परियोजना जो प्रमुख है उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना, हथनीकुंड बैराज परियोजना के साथ सिवानी उत्पादक सिंचाई परियोजना, नरवाना सिंचाई परियोजना, झज्जर उत्पादक सिंचाई परियोजना, सांगा उत्पादक सिंचाई परियोजना, जुई नहर परियोजना और इसके साथ साथ ही है लोहारू उत्पादक सिंचाई परियोजना। फिर स्टूडेंट्स, हरियाणा की कुछ प्रमुख झीलें हैं। झीलों का टॉपिक भी इसी के साथ कर लेते हैं भाई। सुल्तानपुर झील हमारी कहाँ है? फरुगनगर। और फरुगनगर कहाँ है? गुड़गांव में। तो सबसे पहले हमारी मेन झील कौन सी है भाई? सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील कहाँ है? फरुगनगर गांव में और ये गांव कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। फिर आगे चंदेली झील। चंदेली झील है भाई नूह और नूह का दूसरा नाम क्या है भाई? मेवात। दमदमा झील गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव का नाम क्या है भाई? गुरुग्राम। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। संगेल या उजीना झील नूह मेवात के अंदर है। संगेल या उजीना झील का है? नूह मेवात के अंदर है। कोटला झील का मेवात में। खलीलपुर झील का है? गुरुग्राम में। 2 झील की बात करते हैं तो कहाँ भाई? फरीदाबाद में। उसके बाद है डबचिक।
डबचिक झील हमारी होडल पलवल में है। डबचिक झील होडल कहाँ? पलवल में। तिलियार झील रोहतक में। मयूर झील कहाँ भाई? फरीदाबाद में। चिल्ली झील है फतेहाबाद में। देखो मयूर कहाँ आना चाहिए? फरीदाबाद में। और चिल्ली झील कहाँ होगी? फतेहाबाद में। टिक्कर ताल, देखो इनमें कन्फ्यूजन रहेगा आपको, तिलियार में, टिक्कर ताल में। तिलियार आपकी रोहतक में और टिक्कर ताल कहाँ भी? मोरनी पंचकुला में है। कर्ण झील तो फेमस है, भी कर्ण के नाम से करनाल के अंदर है। दोबारा फिर देखते हैं। सुल्तानपुर झील कहाँ भी? फुरुगनगर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। चंदेली झील कहाँ है? नुहू मेवात के अंदर। दमदमा झील गुरुग्राम में। बड़खल झील फरीदाबाद में। संगेल, इसको हम उजीना के नाम से भी जानते हैं। संगेल और उजीना झील आपकी नुहू मेवात में। कोटला झील है मेवात में। खलीलपुर गुरुग्राम में। धोज फरीदाबाद में। डबचिक झील आपकी होडल का पलवल में। तिलियार झील रोहतक में। मयूर झील फरीदाबाद में। चिल्ली झील फतेहाबाद में। और टिक्कर ताल की बात करते हैं तो मोरनी कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। और कर्ण झील की बात करते हैं तो भाई करनाल में है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 टॉपिक में नदियों का टॉपिक कंप्लीट हुआ है 2 क्लासेस के अंदर। और इसी के साथ हमने हरियाणा की जलवायु, जो झीलें हैं, जो कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं, वो भी हमने इसी में कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा टॉपिक ये और रहता है, हरियाणा में नहरें कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी सिंचाई की मेन परियोजनाएं हैं, किस किस के द्वारा परियोजनाएं वह चलाई गई थी। और इसी के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कल अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।